हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, क्लास 10th में जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है मेरे अनुभवों के हिसाब से कि ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, इसको कहते हैं रेखागणित वाले पोर्शन में, बच्चे प्रमेय से बहुत घबराते हैं। जबकि एक बार प्रमेय का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उनसे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो बड़े आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो इस कारण मैं आज क्लास 10th की पहली वीडियो त्रिभुजों की समरूपता के संबंध में मैं पहली वीडियो लेके आया हूं। कृपया आप इसको देखें, समझें और जानें कि वास्तव में आपका जो ज्योमेट्री होती है, रेखागणित होता है, वो बहुत सरल है। इसमें पहले ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि त्रिभुज क्या होते हैं। जब तक हम त्रिभुज के बारे में नहीं पता करेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि त्रिभुज होते क्या है। तो देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। पहली बात हमें पता होनी चाहिए। ये तीन भुजाएं हैं, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, तीसरी भुजा। इसी तरह से इसमें तीन कोण है। तीन भुजाएं होंगी तो तीन कोण बनेंगे, चार भुजाएं होंगी तो चार कोण बनेंगे। तो इन तीन कोण और तीन भुजाएं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जब ये चीजें मिल जाती हैं तो हमारा त्रिभुज बन जाता है, जिसको ऐसे फिगर कहते हैं। ये हो गया त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें समझाना है कि त्रिभुज क्या होता है। अब बात आती है समरूपता। समरूपता का मतलब होता है सिमिलर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे। ये है और ये है, एक जैसे। ये इसके सिमिलर है। इसी तरह अगर हम दूसरा लें, ऐसे ले लेते हैं, जैसे ये भुजा 3 है, ये 4 है और ये 5। एक दूसरा हम त्रिभुज बनाए जिसमें सभी भुजाएं इसके दुगने हो। ये 6 हो, ये 8 सेंटीमीटर हो, ये 10 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सिमिलर। अगर हम इसको ले लें ए बी सी पी क्यू आर, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर, या हम कहें समरूप है। ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है। इसमें क्या होगा, कोण बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। इसी बात को हम यहाँ पे हमने लिख रखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो समरूप त्रिभुज समरूप है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है। अब यहाँ पे देखिए, 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। ये सभी कितने के बराबर आ रहे हैं? सभी भुजाओं का अनुपात है
तो 1/2 आ रहा है, 1/2। इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इसमें आगे लिखा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा उन कोणों की बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तब भी हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, हमने इसको ले लिया ए, इसको पी, बी, सी और ये क्यू, आर। इसमें क्या है, इसके अनुसार ए कोण ए बराबर कोण पी और इससे जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात भी बराबर, अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन सी आर, तब भी हमारे त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, तब भी त्रिभुज समरूप, अर्थात ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये जो हमने पढ़ा वो कुछ समरूपता के बारे में सब पढ़ी। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज और दी हुई है, इसको गौर करिए। यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन दोनों दो कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज होते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ये चीज और ये चीज एक ही है। तीसरा है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हों, मतलब भुजाएं समानुपाती हों, जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी क्यू। कहने का मतलब है कि ये भुजा का बटे ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, ये अगर बराबर है तब भी हमारा त्रिभुज समानुपाती होते हैं। इस परिणाम को बोलते हैं एस एस। एस का मतलब साइड 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 साइड, या हम ये कहें कि एस एस एस, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं भुजा भुजा समरूपता, भुजा भुजा समरूपता, इसको यूं भी बोलते हैं। इन सबका मतलब एक ही है। ठीक है, अब आता है यदि दो त्रिभुज उनके संगत कोण समान हो तो भी त्रिभुज, तो ये कहलाएगा हमारा ए ए ए, ये कहलाएगी ए ए ए। इसका मतलब है एंगल 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 एंगल, या ये कहिए कोण कोण और कोण समरूपता। तो इस तरह से ये हमने कुछ शर्तें पढ़ी। इस पर अब आधारित है हमारी प्रमेय। इस प्रमेय को देखिए, प्रमेय आधारित है, इसको प्रमेय को हम पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए, अब इस पर जो पहली प्रमेय है, इसको समानुपाती प्रमेय भी बोलते हैं, इसको पहले हम सिद्ध करते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसको देखिए, इसमें दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज किसी भी प्रकार का होता है, एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो
अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रमेय को हम समानुपाती प्रमेय भी कहते हैं। पाती प्रमेय भी कहते हैं। पुरानी जो किताबें हैं उनमें इसको समानुपाती प्रमेय से भी जाना जाता है। अब पहले हम इसको हम दूसरी भाषाओं में, सरल भाषाओं में लिख सकते हैं, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को प्रक्षेपित करे तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस कथन को पहले हम चित्र से बनाएंगे और चित्र से समझेंगे। देखिए, एक ये त्रिभुज है ए बी सी, पहले इस प्रमेय को पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसकी व्युत्क्रम भी पढ़ेंगे। ये ए बी सी, इसमें हमने एक रेखा खींची हुई है, ये रेखा इसके जो बीसी के समानांतर है, ये डी ई। तो पहले इस चीज को हम लिखेंगे कि हमने क्या किया है। तो ये पहले जो हम प्रमेय जब सिद्ध करते हैं तो इसमें हम लिखते हैं दिया है, दिया है। यहां पर हम लिखेंगे पहले दिया है, गिवन, दिया, गिवन। त्रिभुज ए बी सी में डी ई रेखा खींची गई है, जो बीसी के समानांतर है। बीसी समानांतर बीसी, ये ए बी को डी बिंदु पर ए सी को ई बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है, छेदित या कहीं काटती। अब हमें ये देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। ये चीज हम देखेंगे, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि करना है ये इसमें जो दिया है ना भुजाओं का अनुपात, इसका मतलब यह है कि ए डी, ये वाली भुजा ए डी,
बटे ये वाली भुजा डी बी, या बी डी भी लिख सकते हैं, बराबर ये वाली भुजा ए ई, ए ई अपॉन ई सी। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ये तब है जब काटने वाली भुजा जो दो रेखाओं को काट रही है वो तीसरी के समानांतर। अब देखिए इसको हम कैसे लेंगे। अब हम इसमें रचना करें। रचना भी हमें करनी पड़ेगी। इसमें देखिए रचना, रचना हम थोड़ी दूसरे रंग से कर लेते हैं। ये देखिए इससे हमें पता रहे। देखिए हम क्या करते हैं, डी से ए सी पर लंब डालते हैं, इस बिंदु डी से। तो देखिए ये बिंदु है डी, डी से इस पर लंब डालते हैं। ये लंब डालते हैं, इसको बोलेंगे एम। ये ऐसे समझिए, ये लंब, ये कहलाएगा एम। ये डी से एम पर लंब खींचेंगे। इसी तरह से ई से इस पर लंब खींचेंगे। ये भी लंबे अंश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और दूसरा पहले इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर ई से ई एन लंब डालते हुए लंब खींचा। इसका मतलब हुआ कि ई एन है वो परस्पर लंबवत है ए बी के। इसी तरह से भुजा ए सी पर डी से डी एम लंब खींचा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ डी एम लंबवत होगा ए सी। और इसके साथ साथ फिर एक काम और किया, बी को ई से मिला दिया, जिससे और डी को सी से मिला दिया। ठीक है, डी को सी से मिलाया, डी को
ई से मिला। अब देखिए उपपत्ति, अब हम यहां देखेंगे इसको उपपत्ति। या ये कहिए प्रूफ। अब ये देखो त्रिभुज ADE, ये देखो त्रिभुज ये जो बना हुआ चित्र में, देखिए त्रिभुज देखो चित्र में, ये ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज इसको ब्लैक कलर ले लें, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार क्या है इसका AD का, AD इंटू इस पर लंब EN, AD इंटू EN। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ADE बराबर 1/2 AD इंटू EN। इसी तरह से BDE का क्षेत्रफल, BDE ये वाला, ये देखिए B, यहां पे देखिए B, ये BDE ये वाला, ये 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 इसका क्षेत्र BDE। यहां पे लिखेंगे एरिया BDE बराबर 1/2, आधार यहां क्या रहेगा BD या DB कह लो, DB इंटू आधार ये रहेगा ये, और EN इस पर लंब रहेगा इंटू EN। इसी तरह से आप इधर देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल ADE, ये देखिए ADE ये वाला क्षेत्रफल, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, इसको रेड कलर, ये देखिए ये वाला ADE का क्षेत्र AD बराबर 1/2 आधार, आधार होगा AD इंटू लंब होगा NE, ये देखो ये वाला NE, या ये कहो आधार होगा इसमें NE नहीं होगा, आधार होगा DM, सॉरी लंब DM इंटू DM। ठीक, इसी तरह से क्षेत्रफल इसका DEC, इसका क्षेत्रफल DEC, ये पूरा ये DEC, ये हो जाएगा DEC बराबर 1/2 इंटू आधार EC इंटू EC इंटू DN। तो देखिए अगर हम यहां से इनको भाजित करें तो क्या नहीं, एरिया
ADE अपॉन एरिया BDE बराबर 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू AD इंटू EN। यहाँ AD नहीं होगा, यहाँ तो होगा DB या BD, BD। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये क्या हो गया AD या BD लिखें या DE लिखें या DB लिखें, बात एक ही है, D। इसी तरह से यहां से देखिए, यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC, इन दोनों के रिजल्ट होते हैं, इसको और इसको। तो ये कितना निकल के आएगा, 1/2 इंटू AD इंटू DN इंटू 1/2 इंटू EC इंटू DN। तो इससे ये कैंसिल, DN से DN बराबर AD अपॉन EC। अब देखो मुख्य बात क्या है यहाँ पे बात ये है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में, दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ये देखो, ये रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों समानांतर है क्योंकि ये दिया हुआ, इनके बीच में दो त्रिभुज बनना है। एक ये त्रिभुज बनना है, ये है त्रिभुज BDE, और एक ये त्रिभुज बनना है, त्रिभुज DEC। तो ये हमें पता होना चाहिए, समानांतर दो भुजाओं के बीच में एक ही आधार पर जो कोण बनते हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो उससे ये हमारे पास निष्कर्ष आ जाएगा, निष्कर्ष ये आएगा, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ये क्लास 9th में पढ़ते। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। एक बार चित्र में फिर देख लीजिए, यहां देखिए किस किस का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इस वाले,
और इस वाले का क्षेत्रफल बराबर इस वाले क्षेत्रफल बराबर। तो अब जब ये क्षेत्रफल बराबर होगा तो यहां पर देखिए, यहां पर यहाँ ये इस रिजल्ट से देखिए, इसमें ये और ये बराबर, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ADE अपॉन एरिया BDE बराबर एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। ये हम अभी कह चुके हैं, BD DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा, अर्थात ये और ये बराबर होगा। तो ये आ गया ED अपॉन DB बराबर, यहाँ पर AD अपॉन DM AD अपॉन DB, यहाँ पे AD अपॉन EC। AD नहीं होगा, ये AE होगा, AE या ये AE, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन, यही हमें सिद्ध करना, यही सिद्ध करना। बाई मिस्टेक ये यहाँ पे समझ लेना, ये AE नहीं होगा, आधार AE होगा, तो यहाँ पे भी AE यहाँ पे भी, इसमें DM DM कैंसल हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय थे। हम इस पर आधारित, इस प्रमेय पर आधारित 3 क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसको देखिए, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चित्र में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए जब ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप, इसको देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, 3/x बराबर 4/6 बराबर y/5.25, ठीक है। इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो इससे जब हम लेंगे तो 3/x बराबर 2/3, तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणित 3/2 अर्थात 4.5। इसी तरह जब इसको बराबर लेंगे, इन दोनों को बराबर लेंगे, तो आ जाएगा 2/3 बराबर 22/5.2। तो y बराबर आ जाएगा 2/5.25/3। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 7 तो 21, 25 15, इस हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। ये हमारे उत्तर है। y का मान आएगा y बराबर 3.5 और x बराबर 4। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है, उसको देखिए। ये देखिए,
इस प्रश्न में देखिए, इसमें देखिए समरूप त्रिभुज हैं ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों समरूप, तो इनके कोण बराबर हैं, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो निश्चित है ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब x बराबर 70 होगा और ये इसके बराबर, तो y बराबर आपका 50। तो ये तो सरल था क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थे। अब इसमें भी क्या दिया, ये त्रिभुज इसके समरूप है, इसका मतलब ये है कि ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये, और ये कोण इसके बराबर, ठीक है। तो देखिए x भुजाओं का अनुपात लेंगे, x के सामने वाली भुजा, ये जो कोण है इसके सामने वाली भुजा ये 4, तो ये 4 आया। हमने जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात लेते हैं, x/4, ठीक है, बराबर, अब देखिए b के सामने वाली भुजा 3, ठीक है, इसमें b के सामने वाली भुजा 6, बराबर इसी तरह से किस किस का 3.5, ये वाली भुजा 5/7, तो इस तरह से ये केवल इसमें x ही है, तो x/4 बराबर 1/2, तो x बराबर 4/2 बराबर ये आ जाएगा 2, ठीक। तो मैं समझता हूँ ये आपको प्रश्नावली और प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी, और अगले पार्ट में हम इससे संबंधित कठिन प्रश्नों को भी हम कराएंगे दूसरे पार्ट में। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें